नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नागर शैली में बने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष के हक में फैसला देने के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। अयोध्या की लड़ाई दशकों चली। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पता लगता है कि अयोध्या विवाद के 3 अहम पड़ाव हैं। पहला साल 1949, दूसरा 1986 और तीसरा 1992। आजादी की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी। देश बंटवारे के जख्म को भरने में लगा था। अचानक अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जिसने केंद्र सरकार के माथे पर बल डाल दिया। दिसंबर के 22 से 23 1949 की रात अयोध्या में विवाद स्थल के भीतर रामलला की मूर्तियां रख दी गयी। इससे हालात तनावपूर्ण बन गए। मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचा तो वह परेशान हो उठे। हिंदू मुस्लिम दंगों की आग अभी ढंग से बुझी भी नहीं थी कि अयोध्या में सांप्रदायिक तनाव की खबर पंडित नेहरू के लिए सिर दर्द जैसी थी। प्रधानमंत्री नेहरू उत्तर प्रदेश सरकार और फैजाबाद प्रशासन से एक घटना की जानकारी ले रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तनाव को काबू कैसे करे। पंडित नेहरू ने तय किया कि वह खुद अयोध्या जाकर विवादित घटनास्थल का दौरा करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों, तनाव की जड़ क्या है और इसको कैसे शांत किया जा सकता है। उस वक्त फैजाबाद के जिलाधिकारी डीएम के नायर हुआ करते थे। उन्हें 7 महीने पहले ही फैजाबाद डीएम की कुर्सी मिली थी। मूल रूप से केरल के रहने वाले नायर 1907 में जन्मे थे और अलपुझा के गुटनकाडू गांव के रहने वाले थे। 1930 बैच के आईसीएस अफसर नायर दक्षिणपंथी माने जाते थे। प्रदेश सरकार के जरिए जब नायर को पता चला कि पीएम नेहरू अयोध्या आना चाहते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू के अयोध्या आने से हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं और काबू करना मुश्किल हो जाएगा। फैजाबाद के डीएम के नायर पर यह भी आरोप लगा कि वह हिंदू महासभा की तरफ झुकाव रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री को अयोध्या आने से मना किया। एक पक्ष अपने इस दावे के समर्थन में कहता है कि इसका उदाहरण है कि जब दिसंबर के 22 से 23 की दरमियानी रात विवादित स्थल पर रामलला की मूर्ति रखी गई तो नायर ने अगले दिन दोपहर तक लखनऊ में आला अफसरों को इसकी सूचना दी। जब पंडित नेहरू को अयोध्या आने से मना कर दिया गया तो उन्होंने 26 दिसंबर 1949 को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजा और तीखी नाराजगी जाहिर की। पंडित नेहरू ने लिखा, अयोध्या में एक बुरा उदाहरण स्थापित किया जा रहा है और आगे चलकर इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। नेहरू ने 5 फरवरी 1950 को एक और चिट्ठी लिखी और दोबारा अयोध्या आने के बारे में पूछा। इस बार भी राज्य सरकार और गृह विभाग ने फैजाबाद के डीएम नायर से उनकी आज्ञा मांगी। इस बार भी जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री को सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए अयोध्या आने से मना कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब विवादित स्थल पर रामलला की मूर्तियां रख दी गई तो प्रधानमंत्री और राज्य सरकार ने जिलाधिकारी नायर से मूर्तियों को हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मूर्ति हटाने से पहले उन्हें हटा दिया जाए। मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़े नायर अयोध्या में इतने मशहूर हुए कि स्थानीय लोग उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह करने लगे। नायर ने कहा कि वह डीएम रहते चुनाव नहीं लड़ सकते। साल 1952 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1962 में जब चौथे लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो लोग फिर नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह करने लगे। इस बार उन्होंने जनसंघ के टिकट पर उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैसरगंज सीट से चुनाव मैदान में उतरी। दोनों ने जीत हासिल की। शकुंतला नायर तो 2 बार और लोकसभा में पहुंची। यहाँ तक कि डीएम रहते नायर के ड्राइवर रहे शख्स ने भी विधायक का चुनाव